अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट विम्स। WIMPS विम्स। सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विम्स होता क्या है, ये किन किन अल्फाज की एब्रीविएशन है, किन वर्ड्स की एब्रीविएशन है। उसके बाद जो है वो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि विम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। द हाइपोथेटिकल वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डार्क मैटर आर कॉल्ड विम्स। क्या होती है विम्स? सबसे पहले बात, द हाइपोथेटिकल वीकली। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल मीन कोई भी थॉट प्रोसेस होता है ना, जिसको हम ख्याली प्रोसेस भी बोल सकते हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से बनाते हैं, इमेजिन करते हैं कि फ़लाँ चीज़ ऐसे हो सकती है, वो हाइपोथेटिकल के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, तो एब्रीविएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वीकली से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो हाइपोथेटिकल वीकली, I for interacting, M for massive, and P for particles. So the hypothetical weakly interacting massive particles that constitute, जो करते क्या हैं, that constitute dark matter are called विम्स, जो कि डार्क मैटर को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विम्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे मजीद देखेंगे। विम्स स्टैंड्स फॉर, अब विम्स किससे बनता है? वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट विम्स। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन जो है उसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। मज़ीद उसको देखते हैं। अ विम्प मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस थर्मली इन द अर्ली यूनिवर्स सिमिलर टू पार्टिकल्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल आफ्टर बिग बैंग थ्योरी। विम्स के क्या है? द विम्प मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस थर्मली इन द अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, अर्ली यानी कि जो इब्तदाई यूनिवर्स, जब नई नई यूनिवर्स जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई, विम्स को भी क्या है उस वक़्त थर्मली जो है वो प्रोड्यूस हो जाना चाहिए था। सिमिलरली जैसे हुआ था टू पार्टिकल्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, जैसे बिग बैंग थ्योरी के बाद जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ विम्स भी क्या हो जानी चाहिए थी? प्रोड्यूस हो जानी चाहिए थी। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, किसी भी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड मॉडल है हमारे पास, जिस तरह उसको जो है वो उसके साथ जो है वो हम इन पार्टिकल्स को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन द द सुपर सेमेट्री द सुपर सेमेट्री प्रेडिक्ट्स अ न्यू पार्टिकल विद द प्रॉपर्टी सिमिलर टू विम्स। लेकिन जो जो सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक नए पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास विम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हाउ एवर ताहम लार्जर लार्जर hadron collides experiment for its direct detection has caused doubt on the WIMP's hypothesis। ठीक है, द लार्ज hadron collides, इसको जिसकी एब्रीविएशन है हमारे पास LHC। ठीक है, LHC एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? फॉर इट्स डायरेक्ट डिटेक्शन हैज़ कॉस्ट, उसकी डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए जो LHC एक्सपेरिमेंट किया गया वो महंगा साबित हुआ। किस चीज़ के लिए? टू डाउट ऑन द विम्स हाइपोथेसिस। विम्स हाइपोथेसिस के ऊपर जो डाउट क्रिएट हुआ था वो किस वजह से हुआ था? जब LHC एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, मज़ीद हम इसको यहाँ से देखते हैं। विम्प इंट्रैक्ट ओनली थ्रू वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो विम्प्स हैं ये क्या करते हैं? सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू ही इंट्रैक्ट करते हैं। आगे, एंड ग्रेविटी आर सम अननोन इंट्रैक्शंस विद क्रॉस सेक्शन इन द रेंज ऑफ वीक स्केल। ठीक है, आगे देखें मजीद। दे हैव लार्ज मैस एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स। जैसे स्टैंडर्ड मॉडल कम पार्टिकल्स का जो मैस होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम उसको कंपेयर करें विम्स के मैस को, तो वो क्या होता है? उनका मैस ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स। यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें विम्स के मैस को, तो विम्स का जो मैस है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। द लाइटेस्ट विम्प हैव मैस इन गैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सबसे जो हल्का या जो सबसे कम वजनी जो विम्प होता है उसका मैस भी किस में आता है? गैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। आगे देखें। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद EM रेडिएशंस। ये भी जो विम्स हैं ये भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सो दे आर इनविजिबल। इस तरह से वो क्या हैं हमारे पास? इनविजिबल होते हैं थ्रू EM ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी हम EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो उसमें वो हमारे पास क्या होते हैं? विम्स इनविजिबल होते हैं। ठीक है, आगे देखें। दे आर मैसिव, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, बहुत वजनी होते हैं, मैसिव होते हैं, सो दे मस्ट बी स्लो मूविंग तो एंड
कोल्ड पार्टिकल्स। तो इस तरह से वो क्या होंगे, मस्ट बी स्लो मूविंग, यानी कि ऐसा ऐसा चलने वाले स्लो मूविंग और कोल्ड पार्टिकल्स होंगे। आगे लास्ट पे छोटा सा टॉपिक है, विम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग आउट थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हॉट डेंस प्लाज्मा ऑफ द अर्ली यूनिवर्स। विम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, विम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग आउट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम को फॉलो आउट करने के रिजल्ट में हमारे पास विम्स प्रोड्यूस हुए थे विद किसके साथ, उन जो है उनको फॉलो आउट करवाया गया थर्मल इक्विलिब्रियम को विद द हॉट डेंस प्लाज्मा ऑफ द अर्ली यूनिवर्स का जो हॉट यानी कि जो बहुत गर्म डेंस प्लाज्मा था उसके साथ जब जब जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को फॉलो आउट करवाया गया तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, विम्स प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो विम्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। इसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, साथ में हमने इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी की है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट मैकोज, जो कि विम से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।